नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी 24। जब भी अन्याय की बात आती है, लोग वकील को याद करते हैं, अधिवक्ता को याद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब आप जरा सोचिए कि एक अधिवक्ता ही अगर न्याय के चंगुल में फंस जाए, तो वो किसका दरवाजा खटखटाएगा? ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है। सिवराई तहसील में अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है और जानने और समझने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। हेलो। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोग के तहसील प्रांगण में आए और हम लोग के दुख दर्द को सुनने के लिए अपनी इच्छा जाहिर किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरा नाम भोला सिंह यादव है। मैं अपने गांव उतरौली का पूर्व प्रधान भी रहा हूं 2010 से 15 तक, और इस समय वर्तमान समय में मैं नियमित रूप से तहसील सेवराई में प्रैक्टिस करता हूं अधिवक्ता एक के रूप बहुत में। ही बड़ा मामला सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुंडा एक्ट की बात सामने निकल के आ रही है। तो ये कैसे हुआ है, किस पर हुआ है? लड़कों का झगड़ा हुआ था, आपसे? उसमें हमारे हमारे घर के लड़कों से हुआ था और एक मोहल्ले के लड़कों से हुआ था। तो हमारे घर के लड़के चूंकि 16 साल 17 साल के निकल गए नाबालिग, तो पुलिस ने हमको उसमें मुलजिम बना दिया। और वो जो FIR हुआ फरवरी 2024 में, तो उसमें बहुत FIR बड़ा धारा भी नहीं है, 323, 504, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसमें एक ही मुकदमा में उसी का हवाला दे करके थानाध्यक्ष रेवतीपुर के द्वारा हमारे ऊपर 129G का मुकदमा इस समय जो है बना करके तहसील में भेज दिए हैं, जबकि केवल एक FIR पर, वो भी बिलेबुल एक्ट 323 धारा जो है बिलेबुल एक्ट है, वो गैर जमानती नहीं है। अगर नॉन बिलेबुल होता, कोई बड़ा अपराध होता, तो एक भी FIR पर अगर 129G लगता तो कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन बहुत छोटा सा धारा है सर, ये 323 आप भी जानते होंगे, बहुत मामूली सी धारा है। तो थाना क्यों सर आप पे धार लगाने की कोशिश करेगा? आखिर क्या मामला, उनसे क्या मतलब है आप लोग, उनसे क्या दुश्मनी है आपसे? हो सकता है थानाध्यक्ष महोदय कहीं से राजनीतिक रूप से प्रेरित हुए होंगे, अब ये तो वो जाने। हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई है हम उसी को ना बताएंगे। अब कहाँ से वो प्रेरित हुए हैं, कैसे प्रेरित हुए हैं, किसके कहने पर वो हमारे ऊपर कार्रवाई किए हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपने किसका दरवाजा, क्योंकि सभी लोग तो आपका दरवाजा खटखटाते हैं। अब हम लोग जो है, हमारे जो साथी हैं, हमारे संघ के जो अध्यक्ष हैं, सचिव साहब हैं हमारे, वकीलों का भी तो एक संघ है ना, एक एसोसिएशन है। तो हम जब कोई बात को लेकर पीड़ित होते हैं तो अपने संघ के अध्यक्ष और सचिव को अवगत कराते हैं इस बात को कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। अध्यक्ष जी या सचिव साहब इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से इन लोगों ने, इनको माध्यम से वो सभी अधिवक्तागण जो है एक आवश्यक बैठक की गई, और उस बैठक में सर्वसम्मत से पास हुआ, और तहसीलदार SDM साहब के हम लोगों ने ज्ञापन दिया इसके संबंध में कि भाई आप उसमें आगे की कार्रवाई क्या करते हैं, मुकदमा वापस कराते हैं या नहीं कराते हैं, या SHO रेवतीपुर को तलब करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे कि भाई ये कैसे कार्रवाई आपने कर दिया, जांच पड़ताल की कि नहीं की, किस आधार पर 129G लगा। अब तो वही लोग ना बताएंगे। जांच का विषय है। परिचय थोड़ा दे दीजिए। मैं सुमन सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, महासचिव बार संघ, तहसील सेवराई। हमेशा मामला सामने देखने को मिलता है सेवराई तहसील की, अक्सर मैं बात करूं तब वकीलों का मामला एक, लेकिन ये अजीब मामला सामने आया है क्योंकि अधिवक्ताओं पे ही मुकदमा दर्ज हो गया है। तो आप किसका दरवाजा खटकाएंगे? आप लोग तो आपका दरवाजा खटका के आते हैं न्याय के लिए। जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे अधिवक्ता श्री भोला सिंह यादव जो सेवराई तहसील में लगातार 3 वर्ष से शपथ आयुक्त हैं, जिसको ओथ कमिश्नर बोला जाता है। तो 3 साल से लगातार यहाँ के नियमित शपथ आयुक्त हैं, जो जिला जज की संस्तुति से यहाँ शपथ आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो भोला सिंह यादव हमारे यहाँ के शपथ आयुक्त हैं, नियमित प्रैक्टिशनर हैं और हमारे संघ के सदस्य हैं। तो इनके द्वारा हमारे संघ में 7 तारीख को, इसी महीने 7 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों को अवगत कराए कि नहीं, मेरे ऊपर 110G की कार्रवाई, 110G पहले था, 129G की कार्रवाई मेरे ऊपर मिनी गुंडा एक्ट के तहत हुआ है। तो हम लोगों ने 8 तारीख को मीटिंग बुलाई, अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष जी के अनुमति से हम लोग मीटिंग बुलाए, और उस मीटिंग में इस पर
हमारे बार जमनिया और बार सेवराई के सभी साथीगण उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने आपात मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के एक नियमित अधिवक्ता के ऊपर मतलब आपराधिक गतिविधि में मतलब उसको कि उससे पूरा भय व्याप्त है और समाज भयभीत रहता है, दबंग किस्म का व्यक्ति है और आए दिन लफड़ा करता रहता है, इस तरह का यहाँ चालानी रिपोर्ट जो आया है, हम लोग उस रिपोर्ट को जहाँ तक देखे हैं इस तरह का किया गया है। सारी चीजें हमें बता दी गई है। बिल्कुल, और उसका हम लोग नकल भी लिए हैं। और चूंकि एसडीएम के यहाँ हम लोग यहाँ सर्वसम्मति से मीटिंग हुआ और ये हुआ कि जब तक इस हमारे साथी अधिवक्ता पे जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक कार्य करने का औचित्य ही कहाँ है जब अधिवक्ता खुद न्यायिक कार्य करने के लिए दूसरे के न्याय के लिए जा रहा है और उसके ऊपर खुद गुंडा एक्ट के तहत 129 जी के तहत कार्रवाई हो रही है। तो बताइए हम लोग किस मतलब अधिकार के लिए और किस न्याय के लिए हम लोग जाएंगे? मुझे खुद ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। वही चीज है। तो इसको लेके हम लोग 8 तारीख को ही एसडीएम को हम लोग अपना एक प्रतिनिधि मंडल 10-15 लोगों का लेकर गए थे और एसडीएम से वार्ता हुआ। हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि एसएचओ महोदय को इस फाइल के संदर्भ में आप तलब करिए, हम लोग उनसे जीरा बयान हो जाएगा कि किस आधार पे उन्होंने किया है। इससे पूर्व में हमारे साथी अधिवक्ता पे न 135 बीएनएस 126 या 170 माने शांति भंग का पूर्व में कोई मुकदमा भी नहीं है, कोई इनका आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसके बावजूद भी किसी के अगर दबाव में आकर इस तरह का कार्य एक अधिवक्ता पे होता है तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। और जब तक हमारे अधिवक्ता साथी पर उपरोक्त मुकदमा हट नहीं जाता है तब तक सेवराई तहसील में न्यायिक कार्य से समस्त अधिवक्ता विरत रहेंगे। जैसे कि न्यायिक कार्य कभी फिलहाल बंद है और हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। इसमें एक और बातें हैं और इसमें हम लोग अन्य बार संघों से, जिले के अन्य बार संघों से भी सहयोग की अपेक्षा किए हैं और हमने सिविल बार एसोसिएशन, जिला अधिवक्ता संघर्ष समिति जो अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए या अधिवक्ताओं के समस्याओं के लिए बना है, उससे बार संघ जमनिया से अन्य जिले के जितने भी बार संघ हैं उनसे हम लोगों ने सहयोग भी मांगा है और इसमें सभी जिले के बार संघों ने हमें आश्वासन भी दिया है और हमको उम्मीद है कि ये प्रकरण बहुत जल्द निवारण हो जाएगा। लेकिन अब तक एसडीएम सेवराई द्वारा इस पर कोई हम लोगों को ठोस न उनके द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है न उनके द्वारा कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है। मामला 5-7 दिन हो गया, पिछला प्रस्ताव हमने 8 को दिया था और आज 13 तारीख है, आज भी उनके द्वारा कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे हम लोग आहत होकर समस्त बार संघों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। एसडीएम साहब को सारी चीजें पत्रक वगैरह सब कुछ दे दिया गया था कि इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कुछ मामले सारे निकल के नहीं आए बहुत कुछ। लेकिन जो भी सराय तहसील के अधिवक्ता लोग हैं, अपने जमनिया हो गया, गाजीपुर हो गया, जितने भी अधिवक्ताओं को सूचना दे चुके हैं, सब लोग एकजुट है। अधिवक्ताओं में एक थोड़ा सा एकजुटता देखने को मिलती है। परिचय थोड़ा सा बोले आप। अयाज अहमद खान, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सेवराई तहसील। आप अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर और आपके ही कैंपस में एक अधिवक्ता पे गुंडा एक्ट तक लग गया है। सर ये आप कैसे इसको निवारण करेंगे? अब इसको हम लोग 8 तारीख को एसडीएम साहब से मिले थे जो पत्रक दे करके कि इसका समाधान आप निकालिए, जो है हम लोग को रिलीफ दीजिए जो है। तो हम लोग को आश्वासन दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जो है ना। अच्छा, कुछ भी ये नहीं किया आज तक, जो है कुछ नहीं किए जो है ना। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किए जो है ना। हाँ, अभी तक कोई मतलब आप सोचिए कि एक अधिवक्ता को अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो फिर आम जनता को कैसे मिल पाएगा? फिर कैसे मिलेगा जो है ना, यही तो ये सोचने की बात है। हाँ? जो है ना, एक अधिवक्ता दर अगर भटक रहा है तो हमें तो नहीं लग रहा है कि अगर आम जनता अगर आएगी तो उसे तो महीनों सालों लग जाएंगे भटकते भटकते। सालों लग जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं जो है ना, उसको जल्दी मिलेगा ही नहीं आएगा। क्या चाहते हैं सर आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो गुंडा एक्ट लगा हुआ है उसको खत्म करें। सीएम साहब अपने अधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये जो है उनको पावर है कि ये खत्म कर सकते हैं। जांच करें उसकी कि क्यों जांच करके खत्म करें उसको जो है ना। हाँ, उनको अधिकारी को तलब करके उनको ये करें जो है ना, उसको खत्म करें। ये उनका अधिकार क्षेत्र में आता है जो है ना। हाँ, उनको पावर है। एक बहुत बड़ी बात है और अधिवक्ताओं पे जैसे कि गुंडा एक्ट लगा है और एसडीएम साहब को इसके लिए अवगत भी कराया गया है और 5 दिन बीतने के बाद अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अभी अधिवक्ता लोग कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं।
न्यायिक कार्य आप लोग नहीं कर रहे, न्यायिक करने के वंचित है, जो कि अनिश्चित काल के लिए, जब तक ये चीजें सही नहीं कर दी जाती, जब तक अधिवक्ता सही नहीं रहेंगे या फिर उन पे ही मुकदमा दर्ज रहेगा, तो आम जनता की सेवा और आम लोगों का केस कैसे लड़ेंगे? ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे जो है, तो आगे चल के ये आंदोलन का रूप ले लेगा जो ले लेगा। हम लोग सभी बार एसोसिएशन से जो है सहयोग मांगे हैं, सभी लोग तैयार हैं इसके लिए। पर हम लोग 1-2 दिन देख रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर अगर सारी चीज सही नहीं होती है, तो आप लोग आंदोलन सेवराई तहसील में करेंगे? आंदोलन से पूरा जिला स्तर, हाँ, स्टेट स्तर पे होगा। हाँ। ये चीजें अब आंदोलन में तब्दील होने वाली हैं धीरे धीरे। अगर ये चीजें सही नहीं हो पाती हैं, तो मैं संतोष वाद, आप देख रहे थे भारतीय टीवी 24। जय हिंद।